हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिसमें प्रेरकत्व तथा धारिता जो है वो श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो धारा तब अधिकतम पाई जाती है जब प्रेरकत्व का मान 0.5 हेनरी तथा बच्चों धारिता का मान 8 माइक्रोफैरड है। तो लगाए गए प्रत्यावर्ती वोल्टेज की कोणीय आवृत्ति कितनी होगी बच्चों, ये हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा हम देख लेते हैं। तो बच्चों, कोई हमारा प्रत्यावर्ती परिपथ है बच्चों धारा का, तो उसमें बच्चों मान लीजिए हमारा प्रेरकत्व L लगा है बच्चों, और ये हमारा संधारित्र C लगा है, और बाद में इसमें बच्चों कुछ प्रतिरोधक जो है बच्चों R इस प्रकार से लगा हुआ है। और ये बच्चों हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, और इसकी कोणीय आवृत्ति बच्चों हम ओमेगा मान लेते हैं इस प्रत्यावर्ती स्रोत की। तो बच्चों, इस परिपथ की प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी? परिपथ की प्रतिबाधा बच्चों, परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर होता है वर्गमूल R का वर्ग धन XL ऋण XC का वर्ग। तो बच्चों, ये XL क्या है? XL है बच्चों ये प्रेरण कुंडली का प्रतिघात, और XC क्या है बच्चों? ये हमारा संधारित्र का प्रतिघात, और R क्या है बच्चों? प्रतिरोधक का प्रतिरोध। तो बच्चों, ये जो है बच्चों धारा के अधिकतम मान के लिए क्या होना चाहिए? धारा के अधिकतम मान के लिए जो बच्चों प्रतिबाधा है बच्चों परिपथ की, प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो बच्चों, हमारा प्रतिबाधा जो है ये Z बराबर है वर्गमूल R का वर्ग धन XL ऋण XC का वर्ग। तो बच्चों, Z के न्यूनतम मान कब संभव है बच्चों? Z के न्यूनतम मान के लिए बच्चों ये हमारा XL ऋण XC का मान जो है बच्चों ये पद शून्य के बराबर हो जाए तब इसका न्यूनतम मान होगा। तो बच्चों, ये शून्य के बराबर कब होगा? XL ऋण XC बराबर शून्य, जब हमारा बच्चों XL और XC का मान बराबर होगा। XL क्या है बच्चों? प्रेरण कुंडली का प्रतिघात है। XC क्या है बच्चों? हमारा धारितीय प्रतिघात है। तो बच्चों, XL का मान होता है ओमेगा L, और XC का मान होता है 1/ओमेगा C। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये ओमेगा का वर्ग बराबर हो जाएगा 1/LC। तो यहाँ से बच्चों ये कोणीय आवृत्ति ओमेगा का मान हो जाएगा 1/वर्गमूल LC। L क्या है बच्चों? ये हमारा प्रेरण कुंडली का प्रेरकत्व है, और C क्या है? संधारित्र की धारिता है। तो बच्चों, धारा के अधिकतम मान के लिए जो हमारे प्रत्यावर्ती धारा का जो बच्चों कोणीय आवृत्ति ओमेगा होता है वो 1/वर्गमूल LC के बराबर होता है। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक जो है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिसमें प्रेरकत्व तथा धारिता जो है श्रेणी क्रम में लगे हैं, तो धारा जो है तब अधिकतम पाई जाती है जब प्रेरकत्व का मान 0.5 और धारिता का मान 8 माइक्रोफैरड है। यानी बच्चों L का मान जो है 0.5 हेनरी, और बच्चों धारिता का मान 8 माइक्रोफैरड है। 8 माइक्रोफैरड। तो बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की घात ऋण 6 फैरड। तो बच्चों, ये हमारे L और C के मान हो गए। तो धारा का मान बच्चों अधिकतम है, तो चूंकि धारा का मान अधिकतम मापा गया है बच्चों, इसलिए बच्चों ये जो कोणीय आवृत्ति हमारी प्रत्यावर्ती धारा की जो कोणीय आवृत्ति हो जाएगी वो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/वर्गमूल LC। तो यहाँ से बच्चों अगर हम मान रख दें तो ये L का मान है बच्चों हमारा 0.5, और C का मान है 8 गुणे 10 की घात ऋण 6। तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा ये बच्चों हो जाएगा 8×5 = 40, तो दशमलव तो केवल 4 बचेगा, और गुणे 10 की घात ऋण 6। तो बच्चों ये ओमेगा बराबर हो जाएगा ये बच्चों वर्गमूल 4 गुणे 10 की घात ऋण 6 वर्गमूल के बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात ऋण 3।
तो बच्चों ये ऊपर चला जाएगा, 10 की घात 3, तो ये हो जाएगा 1000/2। तो ये हमारा बच्चों हो जाएगा 500 रेडियन प्रति सेकेंड। तो ये बच्चों हमारा जो है प्रत्यावर्ती धारा की कोणीय आवृत्ति प्राप्त हो गई। चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं बच्चों। तो ये जो हमारा बच्चों सी विकल्प है 500 रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।